इस चेहरे ने 3 लोगों को भरोसा दिया था कि धन वर्षा होगी, लेकिन पूजा के नाम पर लड्डू में जहर मिलाया गया और सफ़ेद कार में 3 लाशें छोड़ दी गईं। यह कोई बाबा नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी है जिस पर पहले भी हत्या के मामले दर्ज हैं। अब इस पूरे सच का खुलासा कर रहे हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा। जिसमें था कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनको उनकी बॉडीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धन वर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है इनमें जो लेडी है वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी की, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया जिसमें एक शॉल से इसने बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसलिए गाड़ी रुकवाई और ये अब उतर के वापस तो पूरे घटनाक्रम में अभी के मोबाइल वगैरह चेक करके ये देखा कि काफी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफी लोगों को इस टाइप का हिस्सा देने की कोशिश करता रहता है और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए थे तो 2 बार एज ऑफ नाउ तो पता चला है 2 बार, एक बार राजस्थान और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चलता है कि शायद एविडेंसेस नहीं तो ये आगे दैट्स व्हाई वी आर स्टिल वर्किंग और जो भी एविडेंसेस हैं वो बता रहा है कि ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और